जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र साइबर सेल ने राखी सावंत को समन भेजा है। राखी सावंत को महाराष्ट्र साइबर सेल ने 27 फरवरी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। आपको बता दें 24 फरवरी को आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया के बयान को दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। समय रैना ने 17 मार्च तक का समय मांगा था, जिसे महाराष्ट्र साइबर सेल ने देने से इनकार कर दिया है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद में आप देखिए महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन जारी किया है और अब बयान जो है वो दर्ज किए जाएंगे। 27 फरवरी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। और देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था तो फटकार पड़ी थी रणवीर इलाहाबादिया को। और साथ ही साथ अब देखिए खबर ये है इस पूरे मामले में कि राखी सावंत को भी समन भेजा गया है। राखी सावंत के खिलाफ समन जारी हुआ है। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद में राखी सावंत को समन। समय रैना को अगर आप बात करें तो 17 मार्च तक का समय मांगा गया था समय रैना की तरफ से, लेकिन साइबर सेल ने मोहलत देने से इनकार कर दिया। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 27 फरवरी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। राखी सावंत को समन भेजा गया है। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से शुरू हुआ, जिस तरह से ये पूरा जो शो था जिसका एक हिस्सा काफी ज्यादा विवादित था, उस पर बवाल हुआ और उसके बाद कई जगहों पर केस दर्ज हुए। हालांकि माफी जरूर रणवीर इलाहाबादिया ने मांगी, लेकिन वो माफी उन्हें मिली नहीं और देश भर में उनके खिलाफ गुस्सा था। कई एफआईआर दर्ज हुए, कई केस दर्ज हुए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन राहत ये रही कि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी और साथ ही साथ ये कहा गया था कि अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो वो राहत जरूर थी, लेकिन फटकार के साथ थी। कड़े शब्दों में निंदा की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब ये पूरा मामला देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। साइबर सेल ने समन जारी किया और अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, अब साइबर सेल जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रही है। राखी सावंत को समन भेजा गया है, साथ ही साथ अब रणवीर इलाहाबादिया और साथ ही साथ समय रैना को भी बयान दर्ज करने के लिए बुला लिया गया है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से लगातार इस मामले में बड़ी कड़ी कार्रवाई की जा रही है और लगातार लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक 3 लोगों के बयान साइबर सेल की तरफ दर्ज कर भी लिए गए हैं। लेकिन जो मेन जाहिर सी बात है, जो रणवीर इलाहाबादिया को लेकर लगातार विवाद है, उनको देखिए जो जानकारी है 24 फरवरी को समय दिया गया। 24 फरवरी को उन्हें आना पड़ेगा और उन्हें साइबर सेल के सामने पेश होना पड़ेगा। इतना नहीं बल्कि रणवीर इलाहाबादिया के अलावा कुछ अन्य और लोग हैं, उन्हें 24 तारीख को बुलाया गया। लेकिन जो इसमें सबसे एक बड़ा नाम आ गया, राखी सावंत का नाम सामने आया है। राखी सावंत को 27 फरवरी को बुलाया गया है कि वह यहाँ पर आए और उनके सामने पेश हों। देखिए राखी सावंत को बुलाया क्यों गया, साथ सवाल ये होगा लोगों के जहन में। राखी सावंत को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वह भी एक शो में एक गेस्ट के तौर पर यहाँ पे पहुंची हुई थी, जज के तौर पर पहुंची हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि भारती सिंह और उनके पति जो है हर्ष, वह भी मौजूद थे, तो उन्हें भी जानकारी मिल रही है, उन्हें भी बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। लेकिन राखी सावंत का नाम इसलिए आ रहा क्योंकि वह मौजूद थी और जानकारी लगातार यह आ रही कि उस दौरान भी कई सारे ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए कई सारे शोज बनाए गए हैं, जिसका कहीं कहीं प्रसारित होने वाला है। तो कहीं कहीं तमाम चीजों को लेकर आप देखिए कि जो साइबर सेल की तरफ से एक दो नहीं करीबन 40 से अधिक लोगों को अब तक सम्मन दिया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक 40 नहीं बल्कि कहूं में 50 लोगों को सम्मन दिया जा चुका है और उस मामले में एक एक करके लगातार उन्हें समय दिया जा रहा है कि आकर पूछताछ करें। लेकिन समय रहना जो है लगातार वह भागने की फिराक में है, यानी समय मांग रहा है लगातार कि उसे बाहर रूम आने में दिक्कत हो रही है। लेकिन साइबर से लगातार उनके तमाम जो बयान है या भी यूं कहें जो रिक्वेस्ट है उसको इंकार करते हुए, रिजेक्ट करते हुए साफ साफ कह रहे आपको फिजिकल रूप से मंजूर यहाँ पे मौजूद होना ही पड़ेगा। क्योंकि लगातार समय रहना की तरफ से कहा जा रहा था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद होना चाहता है, लेकिन साइबर सेल ने साफ साफ कह दिया कि आपको फिजिकल तौर पर ही मौजूद होना होगा। यही कारण है कि समय बढ़ाकर दिया गया है। अब देखना होगा कि कब आते हैं और जो कि 17 मार्च का समय बताया जा रहा है, 17 मार्च का भी डेट रिजेक्ट कर दिया है साइबर सेल ने। अब देखना होगा कि कब 24 को आते हैं, नहीं आते 27 मार्च को, लेकिन मार्च के 27 फरवरी को राखी सावंत को भी आना पड़ेगा बयान दर्ज कराने के लिए। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में अब लगातार काफी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है ईडी भी लगातार, माफ कीजिए साइबर सेल तो लगातार नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सहयोगी अभिषेक तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से समय जरूर मांगा जा रहा है जो ये तमाम लोग हैं उनकी तरफ से, लेकिन अब साफ साफ कह दिया गया है कि कोई समय नहीं दिया जाएगा और जो तारीख जिसे दी गई है उस तारीख को बुलाकर